इंतजार क्या होता है दोस्तों, बहुत खूबसूरत होता है ना। पर वो तभी खूबसूरत होता है जब उम्मीद के साथ किया जाए। बिना उम्मीद के साथ किया गया इंतजार नहीं होता है, गिरा बन जाता है। जी, कहानी है लीलावती की। अभी 6 महीने पहले ही 18 वर्ष की हुई थी और बीते साल उसके लिए कई रिश्ते आए, पर घर में से कोई ना कोई किसी ना किसी रिश्ते में कमी निकाल ही देता था। पर एक रिश्ता था जिसके लिए पूरे घर में सबने हामी भरी थी। लड़का आर्मी में जो था, नाम था जोगिंदर। थोड़े दिन बाद दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। पर ये क्या, शादी के तुरंत बाद जोगिंदर को अपनी ड्यूटी पर जाना था। पर मसला ये नहीं था, मसला ये था कि जिससे उसकी शादी हुई थी लीलावती को उसने अभी तक नहीं देखा था। और आखिर गांव में लड़के लड़की कहाँ शादी के पहले मिल पाते हैं। पर इसमें तो शादी के बाद देखने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर में शादी का घर था, बहुत भीड़ भाड़ होने की वजह से, और पूरे वक्त लीलावती के चेहरे पर घूंघट जो था। पर जोगिंदर पूरी कोशिश कर रहा था लीलावती को देखने की। लीलावती का भी सेम हाल था, बट लोग लाज के कारण घूंघट था तो नहीं दिख पाई। पर जोगिंदर नहीं हार मान रहा था, किसी न किसी बहाने से किचन में जाता, लीलावती को देखने की कोशिश करता और निराश होकर वापस लौट आता। पर एक बार मानो भगवान ने भी उसका साथ दिया। किचन में गया, उसी वक्त लीलावती का घूंघट हटाना हुआ और एक पल की नजर पड़ी, लीलावती को महसूस हुआ, उसने वापस से घूंघट कर लिया। पर जोगिंदर का काम हो चुका था। उसके तो खुशी के ठिकाने भी नहीं रहे यार। इतनी सुंदर लड़की तो उसने ख्वाबों में भी नहीं देखी थी, जो उसे हकीकत में मिल गई। आंखें उसकी मृगनयनी सी, बाल है उसके रेशम जैसे, कि आंखें उसकी मृगनयनी सी, बाल है उसके रेशम जैसे, नाक पे उसके काला तिल था, चांद पे कोई दाग हो जैसे। अब इसी एक पल की याद के साथ वो ड्यूटी पर लौट जाता है। थोड़े दिन बाद वो चिट्ठी लिखता है घर पर कि माँ, मैं सितंबर की 2 तारीख के दिन घर लौट रहा हूँ। फिर क्या था, माँ बाबा ठीक एक दिन पहले ही लीलावती को ससुराल लेकर आ जाते हैं। जिस दिन जोगिंदर लौटने वाला था 2 तारीख के दिन, उस दिन सोयाबीन की कटाई हो रही थी, तो माँ बाबा को खेत पर जाना पड़ा। अकेले लीलावती जैसे तैसे घर पर अपना वक्त काट रही थी कि उसी वक्त दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। लीलावती पूछती है, कौन? आवाज आती है, मैं हूं जोगिंदर, दरवाजा खोलो। लीलावती कहती है कि माँ बाबा भी खेत पर गए हैं, आप शाम को आना। ये सुनकर जोगिंदर हंस देता है। अरे पागल, मैं हूं लीलावती, जोगिंदर, दरवाजा खोलो। लीलावती ने दरवाजा नहीं खोला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला। तो जोगिंदर थक हार कर खेत पर चले जाता है। माँ को कहता है, माँ, ये किस लड़की के पल्ले बांध दिया मुझे। मैंने इतनी कोशिश की, उसने पानी का तो पूछना बहुत दूर, उसने दरवाजा तक नहीं खोला। ये सुनकर ना माँ हंस पड़ती है। माँ कहती है, उसे दरवाजा खोलने से मैंने ही मना किया था। वो हमारे पड़ोस में पागल सा लड़का है ना, वो कभी भी हर किसी के घर में घुस जाता है, तो मैंने इसलिए उसे कहा था कि अगर कोई आए तो कहना कि माँ बाबा खेत पर गए हैं, आप शाम को आना। पर मुझे नहीं पता था कि ये तेरा ही दरवाजा नहीं खोलेगी। शाम को जब जोगिंदर घर लौटता है तो उसको लीलावती के भोलेपन पर बड़ी दया और तरस आ रही थी। लीलावती सुंदर तो थी ही, पर साथ में कामकाज में भी बड़ी फुर्तीली थी। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी और व्यवहार में तो उसने जोगिंदर को भी पीछे छोड़ दिया था। इस बार ना जोगिंदर का ड्यूटी पर लौटने का मन नहीं था, पर 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। जाते वक्त लीलावती को कहता है कि माँ बाबा का ध्यान रखना और अपना भी। जब मैं अगली बार लौटूंगा ना, तो तेरे लिए कांच की चूड़ियां लेकर आऊंगा। थोड़े वक्त बाद 6 महीने बीतते हैं। लीलावती चिट्ठी लिखती है कि बजरंगबली की कृपा से हमारे घर में किलकारी आने वाली है, आप हो सके तो जल्दी लौटना। जोगिंदर को यह चिट्ठी मिलती है, उसकी खुशी के ठिकाने नहीं रहते। वो भी लिखता है, इस बार दिवाली पर वो घर आने वाला है, नवंबर में, अगले साल। तो लीलावती को चिट्ठी मिलती है। जिस दिन जोगिंदर आने वाला था, उसके एक दिन पहले ही रात भर उसको नींद नहीं आती। इंतजार जैसे तैसे बाकी महीने निकले, पर वो रात गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
कभी करवटें लेती, कभी बच्चे को सहलाती, कभी टहलती, कभी पानी पीती, कभी बैठती, जैसे तैसे रात गुजारी। सुबह हुई, जल्दी से आज सुबह सबसे पहले उसने मुन्ने को नहला धुलाकर राजा बाबू बनाकर काजल टीकी लगाकर बिठा दिया था और खुद भी सच सवर कर आज पूरा काम कर रही थी। ये सब सासू माँ देख रही थी। आज उसने वही साड़ी पहनी थी जो पहली मुलाकात में जोगिंदर ने लीलावती को दी थी। पूरे काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश में थी। आज उसने खीर पूड़ी और हलवा बनाया था, जोगिंदर की पसंद का जो था। उसका पूरा काम करीबन हो चुका था, बस बर्तन रह गए थे। बर्तन धो रही थी, उसी वक्त दरवाजे को खटखटाने की आवाज आती है। लीलावती बिना हाथ धोए दौड़ लगाकर दरवाजा खोलने जाती है। एक्चुअली दरवाजा ना लकड़ी का है, बड़ा सा गेट है। खोलने के लिए उसको ना बहुत झटके देने पड़ते हैं। थोड़ा झटका देते हैं, थोड़ा घिसाता है चरचू आवाज के साथ, फिर झटके देने पड़ते हैं। 5-6 झटके देते देते वो खुलता है। पर इस बार लीलावती ने वो दरवाजा एक ही झटके में खोल दिया था। ये सब दूर बैठी सासू माँ देखकर हंस रही थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने देखती है जोगिंदर था। पर बस फर्क इतना था, हर बार वर्दी में होता था, इस बार तिरंगे में था। बहुत प्यारा सुना आप लोगों ने। और अंत में देश की बात हो और भगत सिंह की बात ना हो तो मुझे लगता है कि शायद महफिल अधूरी है। तो कि जिंदगी के सारे ऐशो आराम त्याग कर वो देशभक्ति को ही अपनी प्रेमिका बता गया। जिंदगी के सारे ऐशो आराम त्याग कर वो देशभक्ति को ही अपनी प्रेमिका बता गया। दे दी इस मुल्क को हंसते हंसते अपनी जान और हम लोगों को वो देश प्रेम सिखा गया। कि जिस गोद का था उस मात को मेरा प्रणाम, जिस गोद का था उस मात को मेरा प्रणाम। जिसके लाल ने इतिहास ही रचा दिया, जिसके लाल ने इतिहास ही रचा दिया। कि गणतंत्र दिवस पर नमन भगत सिंह को, गणतंत्र दिवस पर नमन भगत सिंह को, जिसने देश लाज खातिर प्राण ही गवा दिया, जिसने देश लाज खातिर प्राण ही गवा दिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों।